हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर का जो है फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं ITI कोपा का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट। इस चैप्टर को दोस्तों मैंने करवा रखा है, फिर भी यहाँ पे जो है मैं अच्छे से इस चैप्टर को एक बार और रिवीजन करवाता हूँ आपका। और जो भी नई जॉइनर है, तो जिन्होंने भी जो है ITI न्यू ज्वाइन किया है वो ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने फुल डिटेल आपको समझा रखी है इस चैप्टर के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इस चैप्टर से और कौन कौन से टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर में बनते हैं। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो वीडियो को जो है ध्यान से देखें ताकि आपको हर एक टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर के अंदर कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का जो है इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो आखिरकार दोस्तों कंप्यूटर की परिभाषा क्या है कि कंप्यूटर क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर MCQ में पूछा जाए तो कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेकंड दोस्तों इसमें आ जाता है आपका कि कंप्यूटर क्या है, आपका कंप्यूटर और मशीन। कंप्यूटर एक तरह का मशीन है जो क्या करता है, परफॉर्म टास्क एंड कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या है, एक तरह का मशीन है जो किसी भी टास्क को या कैलकुलेशन हो या किसी भी काम को करने के लिए उसको जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं या कोई प्रोग्राम नहीं लिखते हैं तब तक वो काम नहीं करता है। अब दोस्तों यहाँ पे कई बच्चे जो है एक चीज़ और बोलेंगे कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो मैं हिंदी में यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी ऐसे हिंदी में बता के और इंग्लिश में देख के आपको समझ में नहीं आता है तो आपने जो है कोपा बेकार ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि दोस्तों इतना इंग्लिश तो आपको आना चाहिए कि आप उसको देखकर अगर कोई हिंदी में उसको बता रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये हो जाता है। सेकंड दोस्तों क्या कहेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर वर्क थ्रू अ इंट्रैक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर दोस्तों आपका जो MCQ बन जाता है कि इंट्रैक्शन पूछ लेते हैं आपसे। तो इंट्रैक्शन बेसिकली क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को मिला के जो है एक तरह से कहते चलते हैं। तो जब भी दोस्तों इंट्रैक्शन होता है इनके बीच में, यानी कि अगर ये कहे अगर आपने बॉडी के ऊपर ले इनको, तो आपका जो बॉडी और आपकी जो आत्मा है एक तरह से यही दोनों या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप समझ सकते हो कि जब तक आपकी बॉडी नहीं रहेगी या आत्मा नहीं रहेगा या दोनों चीज़ इसमें से नहीं रहेगी तब तक आपका जो है शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो यही आपका एक तरह से इंट्रैक्शन होता है कंप्यूटर के बीच में। अब दोस्तों कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली दोस्तों कंप्यूटर में जो है हम इनपुट करते हैं, तो इनपुट जो है हम कई तरीके से कर सकते हैं, माउस से, कीवर्ड से, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जॉयस्टिक। तो इनके द्वारा जो है हम इनपुट करते हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर जाता है, देन प्रोसेसिंग होती है और हमें जो है वो आउटपुट देता है। तो ये आपके जो है कंप्यूटर का वर्क होता है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आ जाता है। तो हार्डवेयर क्या है, यू कैन सी एंड टच। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको आप देख सकते हो या टच कर सकते हो, तो वो आपके जो है हार्डवेयर में आ जाता है। वहीं पे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है कि रेफर टू द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल अस हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर कहे कि ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है या फिर आपका प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ इनके हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये आपके हार्डवेयर्स है। ये आपका CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, आपका जो भी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया या फिर आपका स्पीकर हो गया। तो ये सारे जो आपके क्या एक तरह से हार्डवेयर कहलाते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे विंडोज़ की बात करें या फिर जीमेल की बात करें या फिर ऑफिस की बात करें या फिर आपका जो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन है वो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। तो आप यहाँ पे दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और फर्स्ट जो यहाँ पे हम कहें कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये आप समझ गए होंगे। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है हिस्ट्री। तो कब कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो है सबसे पहला नाम जो आपका चार्ल्स बैबेज का है, क्योंकि इसे जो है हम यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका हम जो है शॉर्ट में जो है इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि द कंप्यूटर प्रिंसिपल ऑफ टुडेज कंप्यूटर वर provided by an English mathematician Charles Babbage around 1833, invented
अ मशीन कॉल एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो आजकल के कंप्यूटर्स है उनका प्रिंसिपल जो रहा है वो आपका जो है जो इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज था, इसने ही प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें याद करनी है। सबसे पहला जो ये किस ईयर में इसने जो है इन्वेंट किया था, तो 1833। और क्या इन्वेंट किया था दोस्तों, तो एनालिटिकल इंजन। सेकेंड थिंग दोस्तों यहाँ पे है कि चार्ल्स बेबेज इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर पूछा जाए तो वो आपका जो है चार्ल्स बेबेज आ जाता है। तो 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे। और एक जो यहाँ पे दोस्तों अगर मैथमेटिशियन जो कहे इंग्लिश मैथमेटिशियन, वो आपका चार्ल्स बेबेज था। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका नहीं पूछा जाता यहाँ पे आपका एनालिटिकल इंजन कि किसने इन्वेंट किया था। और दूसरा जो दोस्तों यहाँ पे आपका फादर ऑफ कंप्यूटर कि हु कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए चार्ल्स बेबेज के अराउंड में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ जो है महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने कुछ कंप्यूटर की हिस्ट्री में डेवलपमेंट की थी। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है आपका जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो था इसने दोस्तों डिस्कवर किया था एल्गोरिथम को, जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं एल्गोरिथम्स, उनको जो है इसने इन्वेंट किया था या एक तरह से कहती है डिस्कवर किया था। सेकंड आ जाता है दोस्तों यहाँ पे आपका ब्लेस पास्कल। तो ब्लेस पास्कल जो है इसने क्या किया था, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था। तो ब्लेस पास्कल जो आपका मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। वहीं पे दोस्तों जैकवार्ड लूम था, इसने जो आपका पंच कार्ड बनाया था। और चार्ल्स बेबेज जो है वो आपका एनालिटिकल इंजन के लिए जाना जाते हैं। इसी से दोस्तों आपका एक तरह से कहे कि प्रिंसिपल जो है कंप्यूटर का बन पाया। तो यहाँ पे एक और आ जाती है आपका लेडी, वो है अगस्ता आदा। इसने जो है फर्स्ट प्रोग्रामिंग की थी, प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो है इसने फर्स्ट प्रोग्रामिंग की थी। और वहीं पे जॉन डब्ल्यू मॉचली एंड जे परिस्पर जो है इन्होंने जो है इनायक का जो है इन्वेंट किया था, ENIAC। इसका जो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर मशीन। तो ये आपका जो है जॉन डब्ल्यू मॉचली एंड जे परिस्पर ने इन्वेंट किया था। तो ये कुछ दोस्तों कंप्यूटर की हिस्ट्रीज होगी आपकी, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका कंप्यूटर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो दोस्तों ये आपका जो है 1946 से 1954 तक चला था। यहाँ पे दोस्तों कुछ जो है 1-2 साल का आपका डिफरेंस हो सकता है, तो टाइम का आपका कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 1954 हो सकता है या 1956 भी हो सकता है। तो ये जो है फर्स्ट जनरेशन इस दौर को कहते हैं हम। और इसमें क्या यूज़ किए गए थे, तो बेसिकली दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स जो है यूज़ किए गए थे। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें, इसमें पूछा जाए कि क्या यूज़ किया गया था, तो एक तरह से कह सकते हैं हम यहाँ पे कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है यूज़ किए गए थे। वहीं पे दोस्तों इसके एडवांटेज की बात करें तो कंप्यूशनल वर्क जो है होने लग गया था, यानी कंप्यूटर पे जो है काम होने लग गया था फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में जो है कंप्यूटर पे काम होने लग गया था 1946 से लेके 1954 तक। और उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का काम जो है होने लग गया पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो यूज़ किया गया था ENIAC, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर मशीन। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस हम कर लेते हैं कि ये क्या था दोस्तों। एक तरह से कहे तो 30 से लेके 50 फीट लॉन्ग था, यानी कि पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही बड़े थे और बहुत साइज़ में। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि 30 से लेके 50 फीट लंबा था। इसका जो वेट की बात करें तो हम 30 टन कह सकते हैं इसके वेट के बारे में, कि 30 टन का जो है ये कंप्यूटर था। और इसने जो है कंटेन कर रखा था क्या, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और 70,000 रजिस्टर्स। वहीं पे 10,000 कैपेसिटर्स एंड रिक्वायर 1,50,000 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप दोस्तों यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बड़े जो है कंप्यूटर्स थे और इनको चालू करने के लिए जो है किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पे दोस्तों 2 से 3 कमरों के बीच में जो है ये आता था। और इसको जो है स्टार्ट करने के लिए जो है 1,50,000 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड थी।
तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना जो है हम कितने पिछले जनरेशन में थे जब कंप्यूटर आया था। और यहाँ पे जो दोस्तों कोई भी बंदा जो है आम आदमी एक तरह से गए कंप्यूटर्स नहीं ले सकते थे। इस बीच में जो दोस्तों कंप्यूटर्स आए तो वो जो आपके यहाँ पे आप देख सकते हो एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, ये जो कंप्यूटर्स इनके बीच में आए थे। इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। एडवैक जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वहीं पे एडसैक होता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवैक होता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इनके बारे में आपको जो है फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और इसमें से आपको क्या क्या पता होनी चाहिए मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको कि आपका जो यहाँ पे ईयर दे रखा है वो क्या यूज़ किया गया था, और इसके आपके जो है इस बीच में जो है कौन कौन से कंप्यूटर्स यूज़ किए गए थे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे दोस्तों आपके जो है डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले लिमिटेशन की बात कर ले, तो ये जो है बिग साइज़ के होते थे, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के होते थे। सेकेंड बात करें तो कॉस्टली होते थे, यानी कि महंगे होते थे बहुत ज़्यादा। इनकी स्पीड की बात करें तो बहुत ही स्लो स्पीड था, क्योंकि दोस्तों इस ज़माने में जो है फर्स्ट जनरेशन में जो है दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बनने स्टार्ट ही हुए थे, तो बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर। लो फ्रेक्वेंसी थी, लो स्टोरेज था, हाई पावर रिक्वायरमेंट था, हाई हीट जनरेशन था, और हाई फेलियर रेट था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है ये ख़राब होते थे। यूज़ मशीन लैंग्वेज, और सबसे मेन बात दोस्तों यहाँ पे 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, वो यूज़ की जाती थी। और यहाँ पे कोई जो है दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ आपके लिमिटेशन थे कंप्यूटर के अंदर। और एक्यूरेसी की बात करें तो वो भी बहुत ही कम था उस ज़माने में। और सबसे मेन दिक्कत था यहाँ पे दोस्तों कि मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, और हर किसी को जो है मशीन लैंग्वेज नहीं आता था। और वहीं पे दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूँ, तो ये मशीन जो ख़राब होते थे, यानी कि कंप्यूटर जो है पहले ज़माने के अगर ख़राब होते थे तो कुछ जो है एक तरह से कहे तो कुछ जो दोस्तों यहाँ पे जो मैकेनिक थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, यानी कि बहुत ही कम मैकेनिक है जिनको वो ठीक करना आता था, या ऐसा कहे कि जिन्होंने इसको बनाया था वही इनको जो है ठीक कर सकते थे, बाकी कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता था। तो ये दोस्तों बहुत ही लिमिटेशन थी उस ज़माने के कंप्यूटर्स के अंदर। चलते दोस्तों आप सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। तो सेकंड जनरेशन के अंदर दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जो चला था आपका 1955 से लेके 1964 तक, ये आपका सेकंड जनरेशन चला था। इसके अंदर जो यूज़ किए जाते थे वो ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर यूज़ किए जाते थे। वहीं पे दोस्तों कुछ लैंग्वेजेस आए थे इसके अंदर, मैं उसको बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट जनरेशन था उसके अंदर 0 और 1 की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। वहीं पे सेकंड जनरेशन के अंदर जो है कुछ लैंग्वेजेस में भी जो है डेवलपमेंट आया। तो सबसे पहला यहाँ पे फोर्टन यानी कि फार्मूला लैंग्वेज जो है 1956 के अंदर आया। और एल्गोल जो होता है आपका एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये आपका 1960 में आया। कोबोल जो आपका दोस्तों यहाँ पे ये आपका आया था 1960 से लेकर 1961 के बीच में। और यहीं पे दोस्तों एग्जांपल्स की बात करें, यानी कि कौन कौन से कंप्यूटर्स जो यहाँ पे आए थे, तो वो आपका IBM 1620, IBM 1401, CDC 3600, तो ये कुछ कंप्यूटर्स जो है सेकंड जनरेशन के अंदर आए थे। एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले जो है ये साइज़ में भी जो है ये कम हो गए, यानी कि स्मॉलर साइज़ हो गया, थोड़े से सस्ते भी हो गए, लेस कॉस्ट हो गया, बेटर स्पीड हो गया। यानी फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा जो है ये वाला जनरेशन जो है रिस्पॉन्स दे रहा था। यहीं पे दोस्तों अगर हम पावर की बात करें तो कम कंजप्शन कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बच रही थी हमारी, बेटर स्टोरेज कैपेसिटी था, और बेटर एक्यूरेसी एंड मोर रिलायबिलिटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेसी भी बढ़ गई थी। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले बात करें तो ये जनरेशन जो था बहुत ही अच्छा साबित हुआ कंप्यूटर के लिए। वहीं पे दोस्तों कुछ और भी इसके डिसएडवांटेज रह गए थे, उसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या जो है इसके डिसएडवांटेज रह गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों लिमिटेशन देख सकते हो कि एयर कंडीशनर यानी कि AC की जो है रिक्वायरमेंट अभी भी थी। जो कंप्यूटर्स आते थे तो उनके अगर AC कमरे में नहीं थी तो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे।
इनको जो दोस्तों अभी भी इनके साइज़ बहुत ही छोटे नहीं हुए थे, जैसे कि आजकल आपके डेस्क पे आ जाते हैं, वैसा नहीं हुआ था। अभी भी दोस्तों एक कमरे की जो है रिक्वायरमेंट थी। पहले जो है दो से तीन कमरे की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब यहाँ पे साइज़ में कमी आई तो एक कमरे में जो है ये कंप्यूटर्स आ जाते थे। वहीं पे दोस्तों अभी भी जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आए थे। यहीं पे दोस्तों आपका 01 ही यूज़ किया जाता था और कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है कंप्यूटर्स को चलाए जाते थे, यानी कुछ आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है अभी भी बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स नहीं था सेकंड जनरेशन के अंदर, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर, कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो है कंप्यूटर्स में क्या बदलाव आया उसको हम जान लेते हैं। तो ये जो जनरेशन चला था आपका 1964 से लेके 1977 तक, ये आपका इसके अंदर जो आपका थर्ड जनरेशन हम कहते हैं कि बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल चिप कंसिस्टिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द 30 ट्रांजिस्टर्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करा गया इन्होंने कि 300 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके जो है एक आईसी बनाया गया, आईसी जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो है यूज़ किया गया था वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है यूज़ किया गया था, जिसके अंदर 300 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर भी आपको जो है कुछ एग्जांपल्स आपको दिखेंगे कि इस ज़माने में जो है थर्ड जनरेशन के अंदर IBM 360, ICL 1900, IBM 370 एंड VAX 750 जो है इस टाइप के कंप्यूटर्स आए। और कुछ जो दोस्तों यहाँ पे बेसिक या फिर LSI, बेसिक यानी कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये कुछ लैंग्वेजेस आए थे। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपके कुछ यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेजेस में भी जो है डेवलपमेंट आया था। उसके साथ साथ दोस्तों इसके जो है एडवांटेज के बारे में हम बता दें कि एडवांटेज क्या थे। तो बेटर इन द ऑल एक्सेप्ट, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी एक्सेप्ट किया जा रहा था कंप्यूटर से, यहाँ पे वो उनको मिल चुका था, बेटर रिजल्ट उनको मिल रहा था कंप्यूटर से। वहीं पे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर आ गया था, OS। ठीक है। तो इससे जो दोस्तों कंप्यूटर को चलाना बहुत ही आसान हो गया और हर कोई चला सकता था, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपको आइकन्स दिखते हैं, सिंपली आप आइकन्स को प्रेस करके जो है चला सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आज आ गया था थर्ड जनरेशन के अंदर। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया था, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान हो गया था थर्ड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स को चलाना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एडवांटेज तो मिल ही गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे। अब दोस्तों हम इसके जो है कुछ डिसएडवांटेज बताते हैं, क्योंकि अभी भी जो है कुछ ना कुछ कमी इनको महसूस हो रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद भी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो डिसएडवांटेज में जो आपको दिख रहा होगा कि इनिशियलाइज, तो यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में जो है अभी इनको प्रॉब्लम थी। जो जैसे कि हम छोटे कंप्यूटर्स बना रहे थे तो उनमें इनको अभी भी दिक्कत आ रही थी। और सेकंड बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है इनसाइड जो है हाई लेवल लैंग्वेज को वर्किंग करने में इनको प्रॉब्लम आ रही थी। चलते दोस्तों अब यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के बारे में आपको बताते हैं। तो फोर्थ जनरेशन जो है वो आपका चला था 1971 से लेके 1980 के बीच में। वहीं पे दोस्तों इसकी बात करें तो यहाँ पे जो यूज़ किए जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जा रहे हैं, और एक आपका यहाँ पे VLSI होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये भी आपका यूज़ किया जाता है फोर्थ जनरेशन के अंदर। अब दोस्तों इसका जो है यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग एक तरह से फोर्थ जनरेशन जो है हम लोग देख ही चुके हैं, और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आ गए हैं आप लोगों को पता ही होगा कि आपके डेस्क के ऊपर आजकल कंप्यूटर्स आ गए हैं। इसके एडवांटेज बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लो कॉस्ट हो गया, यानी कि अब हर कोई जो है कंप्यूटर खरीद सकता है। एक्सीलेंट स्पीड एंड रिलायबिलिटी, तो दोस्तों स्पीड जो है आप लोग कंप्यूटर अगर आपने चलाया होगा तो इसकी स्पीड देख सकते हो कि जस्ट 1 सेकेंड में जो है आपके कैलकुलेशन हो जाते हैं। पहले जो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। वहीं पे दोस्तों आपका
रिलायबिलिटी आ गया, यानी कि आपको उसको कहीं भी ले जा सकते हो। फोल्डेबल आ गया है। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको आप जेब में रख सकते हो, जैसे कि आपका फ़ोन, ये भी आपका एक कंप्यूटर में ही आ जाता है। वहीं पे दोस्तों कंप्यूटर जो है क्लोज टू मैन, यानी कंप्यूटर्स जो है वो आदमियों के पास अब पहुंच गए। ठीक है, यानी कि हर आदमी के पास अब कंप्यूटर आ गए। डिसएडवांटेज की बात करें तो लेस पावर देन मेन। अब दोस्तों क्या कह रहे हैं कि जो पावर है वो आपका बहुत ही कम है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। अभी भी दोस्तों लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, यानी जो आपके पास कंप्यूटर्स है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से जो है कम पावरफुल है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो जो आपके साइज़ में बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये बात इन्होंने कही है डिसएडवांटेज के अंदर। तो दोस्तों ये जो आपका जो है कंप्यूटर के जनरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो जनरेशन चल रहा है उसको हम कहते हैं 5th जनरेशन, यानी कि 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की चल रही है। और इसके अंदर जो दोस्तों आपका आर्टिफिशियल यूज़ किया जाता है। तो ये आपके कुछ जनरेशन्स हो गए कंप्यूटर के। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर का जो है क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी कि उसको हम किस किस तरह से जो है हम बांटते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम क्लासिफिकेशन बाय द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करें तो आपका जो है 3 टाइप के कंप्यूटर बनते हैं। एक तो आपका एनालॉग बनता है, एक आपका डिजिटल और एक आपका हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर जो है टेम्परेचर्स को मेज़र किए जाते हैं, कम्युनिकेशन होता है या फिर ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल्स की बात करें तो आपका ऑटोमोबाइल हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। तो ये आपके जो है एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों आपका हो जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर्स जो है दोस्तों इसके अंदर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर्स वैल्यूज़ को स्टोरिंग कर सकते हैं, द रिजल्ट्स जो भी आपके रिजल्ट्स है उसको आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल वॉच हो गया, फ़ोन हो गया, फिर आपका पीसी हो गया। पीसी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों आपका पर्सनल कंप्यूटर। तो ये आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम इसके थर्ड टाइप की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो आपका एनालॉग और डिजिटल इन दोनों का जो है मिक्सअप होता है, यानी कि दोनों काम इसके अंदर कर सकते हैं। तो दीज आर मशीन दैट वर्क बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी कि दोनों के काम ये करता है। फॉर एग्जांपल आपका दोस्तों एसटीडी हो गया, पीसीओ हो गया, या फिर आपका ईसीजी, आईसीओ एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड मेमोरी कैपेसिटी एंड कॉस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हम सेकंड जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, बांटते हैं कंप्यूटर को, वो आपके साइज़, मेमोरी पावर और कॉस्ट के हिसाब से बांटते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे आपका माइक्रो आ जाता है, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर। अब दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपके जो है डेस्क पे आ जाता है। और इसको दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि सबसे छोटा कंप्यूटर जो आपका पर्सनल हो गया, उससे बड़ा आपका जो है मिनी हो गया, उससे भी बड़ा आपका मेन फ्रेम और उससे भी बड़ा आपका सुपर। तो दोस्तों ये जो आपके कंप्यूटर्स, वहीं पे दोस्तों साइज़ के अकॉर्डिंग ऐसे समझ सकते हो। कैपेसिटी के अंदर भी है दोस्तों ये आपका ऐसे क्या ऐसे ही है, जो आपके माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर है इससे ज़्यादा जो है ये पावरफुल होता है आपका मिनी, मिनी से पावरफुल आपका मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से पावरफुल आपका, या सबसे पावरफुल कहे तो वो आपका सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। तो नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, आखिरकार कंप्यूटर्स के जो है फंक्शन क्या है या आखिरकार कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये आपका इनपुट हो गया, यानी कि इनपुट देने वाले डिवाइसेस, जैसे कि आपका ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या फिर आप टच स्क्रीन जो आजकल आ गए उससे भी आप इनपुट कर सकते हो। जैसे आप दोस्तों आप इनपुट करते हो तो वो जो आपके सिस्टम के अंदर जाता है, और सिस्टम के अंदर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या काम करते हैं उसको हम बताते हैं। कि यहाँ पे आपका एक तरह से कहे तो कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका ALU और एक आपका यहाँ पे मेमोरी यूनिट। और दोस्तों यहाँ पे सबको इस तरह से कहे तो कंप्यूटर का ब्रेन कहे तो आपका CPU आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर कंप्यूटर के ब्रेन के बाद कहे तो CPU इज़ अ राइट आंसर।
इसके अंदर दोस्तों ALU जो होता है आपका एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिला के जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि CPU का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CPU कंसिस्ट, तो CPU कंसिस्ट ALU एंड कंट्रोल यूनिट, इसको आप कह सकते हो। वहीं पे दोस्तों आपका एक तरह से मेमोरी यूनिट भी आ जाता है जो आपका स्टोरेज का काम करता है। तो इसके अंदर दोस्तों प्रोसेसिंग होके ये आउटपुट आपको देता है। अब आउटपुट कैसे देता है आपको, एक तो मॉनिटर पे भी दे सकता है आउटपुट, या फिर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो आपको प्रिंटर से हार्ड कॉपी देता है। यहाँ पे 2 कॉपीज़ हो जाते हैं दोस्तों, एक आपका हो जाता है हार्ड कॉपी और एक हो जाता है आपका सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है, और जो भी आपका प्रिंटर के द्वारा मिलता है वो आपका एक तरह से कहे तो हार्ड कॉपी में आ जाता है। तो ये आपका जो है एक तरह से फंक्शन की बात करें तो यही आपका फंक्शन रहता है कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक तरह से चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ डिवाइसेस है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। तो इनके बारे में जो एक सेपरेट वीडियोस मैं बनाऊंगा और उसमें आपको सारे डिटेल बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।